सारे प्रधानमंत्री आए। भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने पथ की मर्यादा को कायम रखा है। आज श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए राजीव जी की शहादत के 23 साल बाद जिस तरह निंदा की, उसे ओछा नहीं कहें तो क्या कहें। मैं तो यही कहूंगी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस महान देश की संस्कृति, मर्यादा और उदारता की परंपरा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नीच सोच और बातें उन्हें और देश की राजनीति को शोभा नहीं देती। अगर उनकी इसी तरह की कथनी है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी करनी क्या हो सकती है। भारत एक सामाजिक ताने बाने वाला देश है। इसका नेतृत्व करना कोई मामूली बात नहीं है। सच्चा नेतृत्व शिष्टाचार और शालीनता पर आधारित होता है, उदारता और भाईचारे पर आधारित होता है। भारत की सदियों पुरानी गंगा जामुनी तहजीब भी जिनकी आंखों में छुपती हो, वे कैसे ये देश संभालेंगे। लोकतंत्र में राजनीति कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए होती है। विकास की झूठी तस्वीरें दिखा करके सियासत नहीं हो सकती। भाई और बहनों, श्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात में अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसकी असली हालत कुछ और है। वहां तो काफी संख्या में मां और बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। गांव के 40% लोगों को पीने और सिंचाई का पानी नहीं मिलता। किसान बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि गुजरात की सरकार 11 रुपए रोज कमाने वाले को गरीब नहीं मानती है। अब तो जानते ही हैं कि आज 11 रुपए में क्या मिलता है। अगर हम माने भी कि गरीबी की सीमा रेखा 11 रुपए है, तो भी गुजरात में 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पूरे भारत का ये ऐसा ही हाल कर सके, तो आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हमारे ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने में हम कमजोर रहे हैं। आपको वह दौर भी याद होगा। अगर याद होगा, मैं अभी बता रही हूं, जब भाजपा की एनडीए सरकार केंद्र में 6 साल चली थी, उस दौरान आतंकवादी घटनाओं में देश में हजारों लोग मारे गए हैं। अभी तक मेरी आंखों के सामने वह पीड़ा का दृश्य है जो मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर खुद देखा। अमरनाथ यात्रा पर हमला, कालू चाक, राजीव नगर, नंदीगांव, लाल चौक, शक्ति सिंहपुरा, ऐसे कई स्थानों का दौरा करते हुए मुझे निजी तौर पर जो तकलीफ हुई, मैं उससे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने आतंकवाद पर काबू पाने के जो कदम उठाए हैं, उन्हीं का नतीजा है कि उसमें कमी काफी आई है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से कांग्रेस ने हमेशा सख्ती से सामना किया है और हमेशा सख्ती से सामना करेगा।
भाई और बहनों, कोई भी देश तब भी अपनी सरहदों की अच्छी हिफाजत कर सकता है जब खेत खलियान हरे भरे रहें। इसीलिए हमारी यूपीए सरकार सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत करने वाले वीर सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की है। और मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारे सैनिकों की ये मांग एनडीए के जमाने से चल रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। किसानों के कर्ज माफ किए, उनकी उपज का खरीद मूल्य भाजपा की एनडीए के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया, कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा दी है। किसानों के हित में हम आगे भी कई ठोस कदम उठाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को 5 लाख रुपए तक का आसान कर्ज देंगे। सिंचाई के लिए आधुनिक परियोजनाएं बनेगी। तालाब, चारागाह और मुर्गी पालन केंद्रों को महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से जुड़ेंगे ताकि पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन करने वाले किसानों को लाभ हो। इस बार केंद्र में सरकार बनने पर हम सभी को अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और इलाज का अधिकार देंगे। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए पेंशन का कानूनी अधिकार देंगे। प्रगति के इस दौर में भी गांव में लोग घास फूस के छप्पन वाले मकानों में अभी भी रहते हैं और शहरों में प्लास्टिक की पन्नी वाली छत के नीचे हर मौसम में जिंदगी बिताते हैं। तो कांग्रेस ऐसे सभी लोगों को पक्का छत का कानूनी अधिकार देगी। नौजवानों को व्यावसायिक ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार के अवसर देगी। ये तो हमारी मैनिफेस्टो के वादे की कुछ मिसालें हैं। तो फिर भाइयों और बहनों, इस चुनाव में आपके सामने एक तरफ वे लोग हैं जो सामाजिक भाईचारे पर विश्वास नहीं करते, भाई भाई को लड़ाते हैं, समाज में फूट डालते हैं, जो देश को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां सारी सत्ता और दौलत कुछ चंद हाथों में हो, जहां निर्धन और कमजोर की आवाज दब जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने सामाजिक सद्भाव और देश की अखंडता बनाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। हमारी विचारधारा एक स्वस्थ, एक खुले हुए आजाद समाज की कल्पना करती है, जहां सभी की आवाज सुनी जाए और सब बराबर के हकदार हो। इस चुनाव में आपको ये फैसला करना है कि आपको कौन सी विचारधारा, कौन सा रास्ता, कौन सी दिशा अपने देश के लिए चुननी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में आप सही फैसला करेंगे, सबको साथ लेकर चलने वाली और सबके हितों के लिए संघर्ष करने वाली विचारधारा का साथ देंगे, यानी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर और हमारी आरपीएन सिंह और हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। और हमें दिखा दीजिए क्या भारी बहुमत से जिताएंगे आरपीएन सिंह को, हाथ दिखा दीजिए। अच्छा, अंत में
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा में आने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।